किसी भी देश की तरक्की में ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा हाथ होता है। किसी भी देश को डेवलप करना हो तो वहाँ ट्रांसपोर्टेशन यातायात के माध्यम साबित कर दीजिए तो वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। और आज के समय की बात करें तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही फास्ट हो गया है। आपको बता दें कि भारत भी फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर विश्वास करने लगा है। इसी को लेकर यूएई ने एक बड़ी पहल की है, एक अल्ट्रा हाई स्पीड अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क बनाने की, जो यूनाइटेड अरब अमीरात के फुजैरा शहर को मुंबई से जोड़ेगा। ये अंडर वाटर रेलवे नेटवर्क समुद्र के रास्ते अरब सागर के भीतर से होता हुआ फुजैरा शहर को मुंबई से जोड़ेगा। ये एक मेजर प्रोजेक्ट है दोस्तों, यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी है। अगर ये अंडर वाटर रेल नेटवर्क तैयार हो गया तो मुंबई से यूएई पहुंचने का समय मात्र 2 घंटे ही रह जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बड़े सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि अगर रेलवे में दुर्घटना अंडर वाटर हो गई समुद्र के बीचों बीच, तो बचाव कार्य किस तरह किया जाएगा। प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, समुद्री तूफानों और किसी भी प्रकार की अप्रिय डेंजरस सामुद्रिक परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा, तो आइए इस वीडियो में हम आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। इमेजिन द अनइमेजिनेबल, ये मोटो है यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड का, और सही भी है, क्योंकि कुछ बेहद आश्चर्यजनक और असंभव से लगने वाले प्रोजेक्ट्स को अगर दुनिया में कहीं अंजाम दिया गया है तो वो यूएई में। अब रेत में एक डिजाइनर द्वीप बनाने की बात हो, या खारे पानी से मीठा पानी बनाने की, या रेगिस्तान में आलीशान शहर स्थापित कर देने की बात हो, यूएई ने हर असंभव काम को संभव करके दिखाया है। आपको बता दें कि अबू धाबी में हुई यूएई इंडियन कॉन्क्लेव के दौरान यूएई के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल-सेही ने फुजैरा मुंबई अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड रेलवे रूट के प्रोजेक्ट को पेश करते हुए विश्वास जताया है कि ये प्रोजेक्ट यूएई और इंडिया के बीच एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा। ये दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देगा। इस अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन ने न सिर्फ पैसेंजर्स मुंबई से यूएई बेहद कम समय में सिर्फ 2 घंटे के भीतर आ जा सकेंगे, बल्कि दोनों देशों के बीच गुड्स का ट्रांसपोर्ट भी बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। अब्दुल्ला अल-सेही ने कहा, अगर ये प्रोजेक्ट काम कर गया तो यूएई से तेल सीधे भारत पहुंचेगा, और उन्होंने यह भी कहा है कि मुंबई स्थित नर्मदा नदी का पानी बड़ी आसानी से यूएई भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा। दोस्तों, सीधे भारत पहुंचने की स्थिति में देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर पड़ सकता है, जो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत में तेल की कीमतें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। दूसरी तरफ भारत की नर्मदा नदी का पानी यूएई को बेचने का बिजनेस एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है। उनके जो खारे पानी को मीठा पानी बनाने में जो भारी भरकम कॉस्ट आती है वो नहीं आएगी। इस तरह अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन से दोनों देशों का फायदा होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कत आ सकती है। पहले तो ये कि क्या होगा अगर किसी किस्म की दुर्घटना हो गई तो समुद्र के बीच अगर किसी किस्म की आपदा आ गई तो किस तरह रेस्क्यू कार्य, बचाव कार्य किए जाएंगे। तो दोस्तों, इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि अंडर वाटर रेल रूट केवल 2000 किलोमीटर का होगा, जहां दोनों देश के बीच बीच में अपने चेक पॉइंट्स बना सकते हैं, ताकि किसी भी किस्म की आपदा की स्थिति में मदद की जा सके। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट को मंजूरी दी जाए, और जब कुछ साल बिना किसी दुर्घटना के अंडर वाटर ट्रेन काम कर जाए, तभी प्रॉपर टेस्टिंग के बाद मानव पैसेंजर का आवागमन शुरू किया जाए। अब बात आती है प्राकृतिक आपदा की, जैसे सुनामी। इसी स्थिति से निपटने के लिए यूएई और भारत दोनों को मिलकर समुद्र तटों और अरब सागर में भी एक बड़े दायरे में एडवांस अलार्म सिस्टम का रिंग डालना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति की भनक लगते ही अंडर वाटर आवागमन सीधे रोका जा सके। या तो फिर इंजीनियरिंग के बेहतरीन काम से इस फ्लोटिंग रेल रूट को, जो कि पानी में तैरता हुआ रेल रूट होगा, उसे किसी भी किस्म की समुद्रिक आपदा को झेलने की क्षमता दी जाए। और आज की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को देखते हुए यह सब संभव है। अगर आप सोच रहे हैं कि अंडर वाटर अल्ट्रा स्पीड ट्रेन का कॉन्सेप्ट बेहद अजीब है, तो आपको बता दें कि यूएई के लिए ये अजीब व गरीब काम करना आम बात है। अंडर वाटर हाई स्पीड रेलवे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा और देश के बीच व्यापार बढ़ेगा। इससे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। तो बताइए आप सबकी क्या राय है। यूएई इंडिया के बीच अंडर वाटर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेन रूट बनाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।